हमने कल बोला कि टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन मैंने बता देता है एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं है किसी का, एम्प्टी रिलेशन। ये चीज अपन कल बता चुके। दिस इज एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ब्लर तो नहीं आनी चाहिए। यस सर, ब्लर आ रही है। अब बोलो, अभी भी सर वही वैसे वैसी है। चेंज हुआ कुछ? अभी वैसा ही है। यस सर। तो बेटा क्या समझ में भी नहीं आ रहा है कि बिल्कुल भी? नहीं सर, थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो बेटा आप क्या करें, बता मुझे। यस सर, चलने दो ऐसे ही फिर। नेटवर्क का तो अपन क्या करें? सर हाँ बेटा बोल। सर कल से आप ये क्लास पूरी तरीके से ऑनलाइन ले लो लैपटॉप पे। बेटा ये 4 जने बैठे हुए हैं सामने, उनका क्या करें? ओके सर। उनको मना कर दो। नहीं नहीं। या फिर एक और तरीका हो सकता है, तुम 4 ही हो ना, तो अपन तो उस पे भी करके और इधर देख सकते हैं आसपास बैठ के। वो काम भी हो सकता है। वो काम तो अभी भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ही बैठोगे ना आसपास। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? हाँ तो समझे तो चलेंगे ऐसे। करें अभी करें? देखिए ट्राई करते हैं, यदि भाई 4 ही जने हैं तो कर सकते हैं। एक से भाई ये इसी क्लास में कभी कभी दिक्कत आ जाती है नेटवर्क की, ऐसे तो नहीं आती ये। तो यहाँ बीच में बैठ जाओ, इसको आगे कर लेना। तो यहाँ इसको आगे कर लेना। 2 मिनट के लिए रुकना भाई। ओके सर। दिख रहा है सबको? तो देखो बिल्कुल बीच में आ जाना है।
थोड़ा पीछे चलिए भाई। दिख रहा है तुम्हें कि ऐसे करो और करो, सबको दिख रहा है? तो मैं क्या बोल रहा था आप समझिए। आप हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है लिखो। और रिलेशन आर on set A is said to be universal relation if R equal to A क्रॉस A। यदि R का वैल्यू A क्रॉस A के इक्वल आ रहा है तो हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट A डिफाइंड बाय R इक्वल सेट A और A है आपका 1 2 3 डिफाइंड बाय R इक्वल टू x, y such that x minus y is less than equal to 4। x minus y की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब आपको दो एलिमेंट ऐसे लिखने हैं जिनका डिफरेंस किससे कम आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। अब देखो यदि मुझे इसका डिफरेंस लिखना है आर इक्वल टू, तो यदि मैं 1 1 लूंगा तो 1 और 1 का डिफरेंस 0। तो 0 4 से कम है कि नहीं है? ऑनलाइन आप भी बोलते चलिए 0 4 से कम है। यस सर। तो चलिए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? क्योंकि सारे का डिफरेंस आपका 4 से कम आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू A क्रॉस A। सो देयरफॉर R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A क्रॉस A। R is universal relation on A क्रॉस A। क्लियर है सभी को? यस सर। ऑनलाइन किसी को दिक्कत? नो सर। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। R is universal relation on A क्रॉस A। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद की बात करो आप। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन। ये भी काम नहीं आएगा हमारे, सिर्फ आपको आइडिया लेना है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये समझो। A relation R on set A। A relation R on set A is said to be identity relation if every element is। अच्छा एक चीज और, कल हिंदी क्लास नहीं होगी 7:60 बजे। कल घर में मेरा कुछ प्रोग्राम है, कल नहीं होगी, बाकी और दिन होगी रोज। ठीक है, कल नहीं होगी। इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू itself only।
यदि हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है, ओनली लिखा हुआ है बेटा, यदि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर? केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। Yes, sir. तो Yes, उसको हम sir. आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, और रिलेशन, एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ। वो 9th के पेपर दे के जाएंगे, उन बच्चों के टेस्ट लिए थे तुम्हारा क्यों। और रिलेशन ऑन सेट is said to be a relation of, नहीं, ये तो अपन डेफिनेशन थोड़ी लिख रहे हैं, अपन तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। और रिलेशन R is defined on set, defined on set equal to 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 ही लिख दो। as R equal to A comma B such that A minus B equal to 0 for all A comma B belongs to capital A। अब हमें दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 0 के इक्वल है। अब देखो भाई, इसमें R क्या आएगा भाई, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल। 3 का 3 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल। और 4 का 4 के साथ रिलेशन। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 4 0। रख ले उसको। तो हम क्या देख रहे हैं, खुद का खुद के साथ रिलेशन आ रहा है, और किसी के साथ आ रहा है कि इसके अलावा नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी। सो देयरफॉर R is an identity relation। R is an identity relation on set। सभी को समझ में आया ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहां तक जनरल था बेटा, ना हमारा एम्प्टी रिलेशन काम में आने वाला, ना यूनिवर्सल रिलेशन काम में आ रहा है, ना आइडेंटिटी रिलेशन काम में आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी रिलेशन काम में नहीं आएगा। अब अगले जो 3 रिलेशन है वो हमारे काम में है, और वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहां तक का हमारा जनरल पार्ट हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। खुद का खुद के साथ रिलेशन, केवल खुद के साथ और किसी के साथ नहीं, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। लिख लिया सबने? बोलिए, अगले पेज पे आ जाऊं? चलिए, अब हमारा, मैंने क्या बोला, यहां से हमारा रिलेशन काम में आता है, एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है वो समझो। और रिलेशन ऑन सेट is said to be reflexive if every element is related to itself। every element is related to itself। अब आप बोलोगे सर ये तो पिछली वाली डेफिनेशन, क्या ये पिछली वाली डेफिनेशन है क्या? अंतर क्या है? अरे पिछली वाली और इस वाली में डेफिनेशन में अंतर क्या है? Only. ओनली का, वहां पर लिखा था ओनली, मतलब केवल उसका खुद के साथ होना चाहिए। यहाँ ओनली नहीं आ रहा, ये दोनों में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल, लेट R be a relation on set A। 1 2 3 4 defined by
R equal x comma y such that x is divisible by y. x जो है वो y से डिविजिबल है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल R is divisible by x is divisible by y. मतलब जो आपका x एलिमेंट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, y से डिविजिबल होना चाहिए. मैंने तो ये इसी तरह का एक कंसेप्ट सोच रखा है. वो तो इस बार पेंडेमिक हो गया, नहीं तो मैं क्या कर रहा था, एक में 50 इंच की टीवी लगा रहा था सामने. समझ गया तो क्या कर रहा हूँ. अब उसमें क्या होगा ना, वही चीज आपको पूरा यहाँ पर होगी और उसमें क्या बहुत सारे फायदे, आपकी चीजें रिकॉर्ड हो गई, सब कुछ हो गया. बोर्ड पे तो क्या है वो वाला ये. और उसमें क्या है, मैं अगले साल इसमें एक प्रोजेक्टर लगाऊंगा, मतलब वो कुछ क्लासे वैसे भी लूंगा. सामने आपको वो चलता रहेगा, उसमें देखते रहो टीवी और उस पर से लिखते रहो. तो सर टीवी या प्रोजेक्टर लगा? टीवी 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 50 इंच की टीवी. अगर आप 50 से समझ गया टीवी या प्रोजेक्टर ये सोच रहे हैं। हाँ 9th की तो बोलो. और उसके पेपर तो अपने शायद बचे नहीं थे. अरे मेरे पास और भावे चाची को फोन आया था, भावे के लिए कलर ले लिया तो नीचे वाले स्टेशनरी दुकान था, ना मैं ले आऊंगा, ले आऊंगा. मुझसे बोलो फिर चाचा ले आएंगे या फिर मैं आपको परचेज करके ऊपर दे दूं. अरे नहीं कुछ खुला रहता है 8 बजे तक. तो मैं कह दूंगा कि चाचा ले आएंगे. कौन सा कलर चाहिए पूछ लो. एक्वेरियम कलर चाहिए, एक्वेरियम कलर, उसमें पिंक रेड और ग्रीन नहीं चाहिए. मतलब वो पूरा सेट आता है ना, तो उसमें से अपन को पिंक रेड और ग्रीन नहीं चाहिए और बाकी सारे चाहिए. x is divisible by y for all x y belongs to n. अब ये बोल रहा है कि चेक वेदर r is reflexive. चेक वेदर r is reflexive. तो हमें ये चेक करना है कि r रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. अब देखना भाई, r बताते हैं. क्या 1 is divisible by 1? आप भी बोलते जाना बेटा ऑनलाइन. 1 is divisible by 1. yes sir, 1 divisible by 2. yes sir, अरे क्या कर रहा है बेटा. No, sir. 1 is divisible by 2. No. yes sir, no sir, 1 is divisible by 3. No, sir. 1 is divisible by 4. No, sir. no sir, 2 divisible by 1. yes Yes, sir, sir. 2 divisible by 2. yes sir, Yes, sir. फिर 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा. फिर आएगा आपका 3 1, 3 2, 3, 3. हाँ 3 3. फिर 4 1, 4, 2, 4, 4. 4 4. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है. क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है और 4 4 आ रहा है। ये चारों एलिमेंट आने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा. तो दिस इज रिफ्लेक्सिव. क्योंकि 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है और तो हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेटिंग. तो R क्या है? रिफ्लेक्सिव है सेटिंग. क्या आया समझ में सभी को? किसी को दिक्कत Yes, है sir. इसमें अंदर? R आपका रिफ्लेक्सिव है सेटिंग. एक और एग्जांपल लो. लेट कैपिटल L be the set of all lines in a plane. Capital L be the set of all lines in a plane. Relation R is defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2.
check whether R is reflexive. Check whether R is reflexive. तो हमें ये चेक करना है कि भाई R रिफ्लेक्सिव है क्या. चेक वेदर R is reflexive. अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये समझते हैं. देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट लेते हैं. लेट L1 बिलोंग्स टू कैपिटल. रिफ्लेक्सिव में एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं. यदि जनरल चेक करना. अब हमें देखना है L1 L1 से रिलेटेड है कि नहीं. बिल्कुल रिलेटेड है. एक लाइन खुद के पैरेलल होती है. L1 इज पैरेलल टू L1. एक लाइन खुद के पैरेलल होती है. Every line, because every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है. So therefore R is reflexive on L. R क्या है? रिफ्लेक्सिव ऑन. आया समझ में? ऑनलाइन सभी को समझ में आया? बोलिए. Yes. सभी लाइन, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है. इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे. इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे. इसी तरह हर एक ट्रायंगल खुद के पैरेलल होता है. और चाची ने बोला कि चाची भी है अपने नीचे अपनी दुकान में बोलते हैं. हर एक ऑफिस का काम कर रहा है ना. हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है. हर एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है. हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है. तो ये तीनों केस में कभी भी आएगा तो फिर हमारा वो रिलेशन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव. क्लियर है? चलिए, तो ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन. और रिलेशन on set A is said to be symmetric. Is said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to. यदि A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए. यदि A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए. तो वो फिर कौन सा रिलेशन कहलाता है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन. अब एग्जांपल की बात करें अपन, अगले पेज पर आ जाते हैं. यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आ जाए. अगले पेज पे ऑनलाइन. Yes, sir. Yes, sir. Let capital L be the set of all lines in a plane. In a plane. Relation R is defined by R is defined by R equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2. Check whether R is symmetric on L. Symmetric on L. हमें चेक करना है कि भाई R सिमेट्रिक है क्या L. अब देखो कैसे चेक करें. सिमेट्रिक में हमेशा आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे. सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लोगे आप? दो. तो मैं लूंगा लेट
L1 comma L2 belongs to capital. अब हम बोलेंगे L1 comma L2 belongs to R. इसका मतलब है L1 is perpendicular to L2. अब बेटा यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? तो हम बोलेंगे L2 is perpendicular to L1. इसका मतलब L2 comma L1 belongs to R. So therefore R is symmetric on L. क्या ये समझ में आया सभी को? ऑनलाइन कैसे लिखा मैंने, समझ में आया ये? बोलिए। तो R is symmetric on L. तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह से सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। जैसा अब कैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बिल्कुल सेम आपके एमसीक्यू में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 and relation R is defined as R equal 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4। चलिए अब आपसे क्या पूछेगा, बोलो। रिफ्लेक्सिव है? यस सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। दोबारा पूछा हूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नहीं है। सर 2 आ रहा है लेकिन 2 2 नहीं आ रहा है। 2 2 does not belongs to R. So therefore R is not reflexive. R is not reflexive. 2 2 नहीं आ रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? में सिमेट्रिक है? ये 9 पहले वाले के लिए था कि अभी के लिए? बोल बेटा, और बोलो भाई, कोई भी बोलो। क्यों है? बिल्कुल सही है। R is symmetric. R is symmetric because 1 2 belongs to R. तो बेटा 2 1 भी आ रहा है, और कोई है ही नहीं भाई। इनको तो क्या उल्टा करोगे, ये तो पहले उल्टा सीधा सेम है। तो जब भी सिमेट्रिक चेक करोगे तो बस इन दोनों को चेक करोगे, बाकी तो सब उल्टे है सीधे। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं इसलिए सिमेट्रिक है। सो दिस इज सिमेट्रिक। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है कि सभी को? यस सर। तो ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में तो जितने एलिमेंट एक के अंदर है सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है। 2 1 belongs to R. चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। और रिलेशन on set A is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, तो बेटा A का भी C के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब देखो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, A का B के साथ रिलेशन है लेकिन B का आगे C के साथ रिलेशन नहीं है, तो भी फिर वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। यदि A का B के साथ रिलेशन है और B का भी C के साथ है तो फिर A का C के साथ आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है,
तो ए का सी के साथ आना चाहिए, लेकिन यदि ए सिर्फ ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का कोई रिलेशन है ही नहीं आगे, तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। x is wife of 1, अब मैंने तुमसे बोल दिया x is wife of 1, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? x यदि y की वाइफ है तो बेटा y वाइफ ना z की वाइफ कैसे हो सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? आगे रिलेशन पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल होता तो होता, लेकिन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है रिलेशन। x जो है वो y की वाइफ है, तो आगे रिलेशन कैसे पॉसिबल होगा? y इज वाइफ ऑफ z पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मेरा कहने का मतलब है यदि आपका ए बी का साथ रिलेशन है और बी का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन आर इक्वल 1 1 1 2 2 1 3 2 और 2 3 और 3 3, ये मैंने लिखा। सबसे पहले मैं तीन चीज पूछूंगा आपसे। पहली चीज पूछूंगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑनलाइन क्यों नहीं है? तो 2 2 नहीं आता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई दिक्कत किसी? ऑनलाइन नो सर। सर सबको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज Yes, sir. 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, क्या है ये सिमेट्रिक है? 1 2 आ Yes, रहा है sir. तो 2 1 भी आ रहा है, 3 2 आ रहा है तो 2 3 भी आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? सोचो। ऐसा है। Yes. है सर, क्योंकि 1 का 2 से भी है, यस सर 2 से 3 का भी है। है? यस सर। नहीं है। नहीं है। अब रीजन बताओ नहीं है क्यों? कौन बताएगा? नहीं। और बताओ। आपको ही बताना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा, मुझे नहीं सर, देखना पड़ेगा। 1 का 2 से है, 2 से 3 का है, पर 3 से 1 का नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रहा, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, लेकिन 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं। बस यही तो चक्कर। अच्छा, और उल्टा है एक और, ये तो एक ही एग्जांपल है, और भी एग्जांपल। एक और एग्जांपल बताओ जो नहीं है। ये तो इसने बता दिया 1 2 2 3। एक और एग्जांपल है जिसमें नहीं है ये। कौन बताएगा? पहला एग्जांपल तो है जिसकी वजह से नहीं है, वो है 1 2 2 3, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। एक और एग्जांपल बताओ भाई, क्योंकि यही ढूंढना पड़ेगा बेटा। कौन बताएगा? देखें कौन बताता है भाई, आपके ऑनलाइन बताओ भाई। एक और एग्जांपल, 2 मिनट बाकी हैं, बंद हो जाएगा अभी। सर 2 का 1 से, 1 का 2 से, लेकिन 2 का 2 से नहीं है। 2 का 1 से है, 1 का 2 से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है। 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है। चलो एक और एग्जांपल और ढूंढो। एक और वजह से नहीं है ये। सर 2 का 3 के साथ है, हाँ, 3 का आप 2 के समझ में साथ आ गया है, ना? 3 का 3 बिल्कुल सही है। 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं सर, 3 का 3 के साथ नहीं। 2 का 3 के अच्छा, साथ है, 3 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं। नहीं।
अरे आया यस सर। ऑनलाइन यस नहीं है सर। ये यस सर। ये इसकी वजह से नहीं है 2 3 भाई पहला क्यों नहीं है 1 2 है सॉरी 2 1 है 1 2 है लेकिन 2 2 नहीं दूसरा 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं और तीसरा 2 3 है 3 2 है लेकिन 2 2 नहीं 3 वजह से ये आपका मना कर रहा है भाई कि नहीं ठीक है यस सर। चलिए दोबारा से कनेक्ट कर लो जल्दी से इसके बाद अब ये इतनी चीजें देखनी पड़ेगी आपको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और इसी पे प्रॉब्लम आता है कि भाई वो बोलता है कि बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है सिमेट्रिक है कि नहीं है ये जो देखा है यही देखना आना चाहिए